एक गांव के करीब, जहां एक घना और प्रासरार जंगल था, एक लड़का साम रहता था। गांव वाले हमेशा खबरदार करते थे कि शाम के बाद जंगल में न जाओ, क्योंकि वहां अजीब व गरीब वाकयात होते थे। सरगोशियां, चमकती हुई आंखें और हरकत करते साए। शाम को मुहमजोई और राजों से मोहब्बत थी, इसलिए एक शाम जब सूरज गुरूब होने वाला था, शाम ने फैसला किया कि वो जंगल के राज जानने के लिए अंदर जाएगा। जैसे ही वो दाखिल हुआ, दरख्त उसके इर्द गिर्द ऐसे समटने लगे जैसे उनकी शाखें हाथ हों। उसने अपनी लालटेन को मजबूती से पकड़ा और आगे बढ़ा, और थोड़ी देर बाद उसे मध्यम सरगोशियां सुनाई देने लगी। वापस जाओ, वापस जाओ। शाम का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसका तजस्सुस उसे आगे ले जा रहा था। अचानक उसे जमीन पर चमकते हुए निशानात नजर आए, जो मजीद गहराई में जा रहे थे। ये इंसान के निशानात नहीं थे, ये किसी दीव हैकल परिंदे के पंजों जैसे थे। शाम ने फैसला किया कि वो उनका पीछा करेगा। कुछ देर बाद वो एक छोटी और पुरानी झोपड़ी के पास पहुंचा। दरवाजा चरचराते हुए ऐसे खुला जैसे उसे अंदर आने का इशारा दे रहा हो। अपनी अक्ल के खिलाफ शाम अंदर चला गया। झोपड़ी अजीब और गरीब चीजों से भरी हुई थी। चमकते हुए जार, एक जंग आलूद पिंजरा और एक पुरानी किताब जिस पर चमकती हुई कुफल लगी थी। अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। एक गहरी आवाज गूंजी, कौन मेरे जंगल में आने की जुर्रत करता है? सामने पलटकर देखा तो एक बुलंद कामत शख्सियत खड़ी थी, जिसकी आंखें चमक रही थीं और उसका लंबा चोगा परों से बना हुआ था। ये जंगल का मुहाफिज था, लेकिन डरने के बजाय सामने हिम्मत करके कहा, मैं सिर्फ ये जानना चाहता था कि सरगोशियां और चमकती रोशनियों का राज क्या है। मुहाफिज हंसने लगा। तजस्सुस खतरनाक होता है बच्चे, बहुत कम लोग सच्चाई की तलाश की जुर्रत करते हैं। मुहाफिज ने चमकती हुई किताब खोली और सामने देखा कि उसके अंदर मुतहर्रिक तस्वीरें थीं। किताब ने इंकिशाफ किया कि ये जंगल जादुई है और ये उनके गांव को महफूज रखने के लिए एक जादुई पत्थर की हिफाजत करता है। सरगोशियां खबरदार करती थीं ताकि कोई लालची खजाने का शिकारी ना आ सके, और चमकती रोशनियां जंगल के रूहानी मुहाफिजों की थीं। अब जब तुम्हें हकीकत मालूम हो चुकी है, तुम्हें अपनी रहाई के लिए अपनी काबिलियत साबित करनी होगी। एक पहेली हल करो, वरना हमेशा के लिए यहीं रह जाओ। पहेली ये थी, मैं बगैर मुंह के बोलता हूं और बगैर कानों के सुनता हूं। मेरा कोई जिस्म नहीं, लेकिन मैं हवा के साथ जिंदा होता हूं। मैं कौन हूं? शाम ने बहुत सोचा। जंगल की सरगोशियों ने उसे इशारा दिया। आखिरकार उसने कहा, गूंज। मुहाफिज की आंखें और ज्यादा चमकने लगे और किताब बंद हो गई। तुम बहादुर और ज़हीन हो, मुहाफिज ने कहा। अब जाओ और किसी को ना बताना कि तुमने क्या देखा है। झोपड़ी का दरवाजा खुला और सामने खुद को दोबारा जंगल के किनारे पाया। सूरज निकल रहा था और सरगोशियां खत्म हो चुकी थीं। उस दिन के बाद साम ने किसी को ये राज ना बताया, लेकिन जब भी वो जंगल की सरगोशियां सुनता, वो मुस्कुराता